वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहला हम लोग को समीकरण दिया है कि 3x प्लस का 4y इजकल टू 10, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। समीकरण 2 दिया है कि 2x प्लस 2y बराबर से 2, यानी समीकरण ये 2 हो जाएगा। तो विलोपन विधि क्या होता है, कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलोपन विधि। देखिए, विलोपन नाम ही है विलोपन, यानी विलुप्त करना। जैसे कि पहले हम लोग का यहाँ डायनासोर होता था, उनको विलुप्त कर दिया गया राशिया को, वैसे ही विलोपन विधि है कि इनको क्या करना है, एक चर राशि को विलुप्त करना है कैसे भी। तो कब विलुप्त होगा एक चर राशि, तो दोनों हम लोग को समीकरण, ये दो समीकरण दिया है, दोनों में हम लोग का एक चर राशि वाला क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कैसे बराबर करेंगे, तो हम लोग गुणा लगा करके बराबर करेंगे। क्या लगा करके, गुणा। अब दोनों में कैसे गुणा करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना से गुणा करेंगे ये वाला बराबर हो जाए। बराबर का मतलब कि जैसे यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी 4y, मतलब एक कोई बराबर हो जाए। तो हम लोग को मान लीजिए कि x वाला बराबर करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे आप लोग को इजी तरीका हम समझाएंगे, यहाँ तक कि आप लोग कोई नहीं समझा होगा। सबसे मान लीजिए कि हम लोग को x वाला बराबर करना है, तो x का नीचे वाले का गुणांक, समीकरण 2 का गुणांक ऊपर में करना है, ऊपर वाले का गुणांक नीचे वाले में कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि नीचे वाला का गुणांक 2 है ना x का, तो x का बराबर तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए। अब ऊपर वाले का गुणांक x का क्या है, 3 है, तो इसमें ला करके नीचे वाले में 3 से गुणा कर दीजिए। आपका समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नहीं x वाला क्या हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा। जैसे कि देखिए, आप मान लीजिए कब यहाँ पर लिख देंगे आप कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करने पर, गुणा करने पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में कितना से 1 में गुणा कर रहे हैं बताइए, 2 से। लिख देंगे समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण कितना में, 2 में कितना से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में 3। 3 से क्या करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा करने पर। अब हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, तो देखिए, अब गुणा करने पर तो गुणा कर दीजिए। आपको यहाँ समझ में आ गया कि समीकरण 2 और 3 में क्यों गुणा किए, 2 और 3 से, 1 और 2 में, क्योंकि देखिए हम लोग को इक्वल ये बराबर करना है। आप x वाले को बराबर करना चाहते हैं तो x वाले का गुणांक दूसरे में, दूसरे वाले का गुणांक पहले में कर दीजिए। y वाले को इक्वल टू करना चाहते हैं तो y वाला का गुणांक नीचे वाला में, नीचे वाला गुणांक ऊपर वाला में कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो जैसे कि देखिए, हम x वाला किए सबसे ईजी तरीका से, अब गुणा करके लिख लीजिए। गुणा करेंगे 2 में तो द्वितीय है, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4 दूनी के 8y इजकल टू है, तो इजकल टू अब क्या करेंगे, 10 दूनी के 20, सभी में गुणा कर देंगे, या कितना हो जाएगा, 20। अब नीचे वाला में गुणा कीजिए, 3 दूनी के 6x, अब 3 दूनी के 6y हो जाएगा यहाँ पे बराबर, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस लगा दीजिए। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 3, कितना मान लेते हैं, समीकरण 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 4। जो गुणा की है वो मान लेते हैं ऐसे क्रम से, ठीक। अब हम लोग को करना क्या होता है, सबसे पहला काम कि देखिए, अब समीकरण 3 और 4 हैं, अब इन दोनों को हल करना है। तो इन दोनों में अब ये बराबर हो गया ना, तो देखिए जब यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। जब घटेगा तो ये दोनों का हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 का करने पर, घटाने पर। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस क्या कर देंगे, गुणा करके, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण कितना, 4। अब माइनस कर दीजिए, समीकरण 3 में से 4 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 3 कितना है, नोट कीजिए, 6x प्लस का 8y इजकल टू है 20। फिर यहाँ पर है 6x प्लस का 6y इजकल टू कितना है, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखिए घटाने पर नीचे वाला चिन्ह सभी बदल जाता है। यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए,
6 के 6 ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक, ये वाला कट गया तो ये बचे क्या, यहाँ पे बचेगा आपका 8y में से 6y घटाएंगे तो 2y इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम का 2 7 14 होता है, यानी 2 से क्या करेंगे, कटा देंगे तो y बराबर से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे अगला समीकरण का मान निकालने के लिए हम लोग को y का मान भर देंगे कितने में, आप किसी में भर सकते हैं, 1 2 3 4 आप कितने में भर सकते हैं, आपका कितना का मान आ जाएगा, y का मान आ गया, अब x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण कितने में भी रख दीजिए, 1 2 3 4 किसी में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक, अब y का मान क्या आया है, 7 है। समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। समीकरण 3 को नोट कीजिए, समीकरण 3 नोट करेंगे तो बताइए कितना है समीकरण 3, 6x प्लस 8y इजिकल टू कितना है, 20। यहाँ पर दर्शा लेंगे कितना है, 20। अब हम लोग का 6x के जगह पे कितना है बताइए, x के जगह पे हम लोग का नहीं है, x ही का मान निकालना है ना, प्लस 8y के जगह पे आया है कितना है, 7 इजिकल टू हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मान निकाल देंगे, यहाँ पे इसका हल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक समीकरण दिया है इसलिए यहाँ पे साइड में हल कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे अब हम लोग को मान निकालना है तो कितना निकाल, आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहोगे तो इसे मिटा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे कर लीजिए। चलिए वहीं पर कर लेते हैं, 6x प्लस का यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6x प्लस 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 56 और बराबर हो जाएगा कितना, 20। अब देखिए अब आपका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 56 उधर जाएगा तो उधर लेकर चले जाइए, तो इजिकल टू हो जाएगा 20 और माइनस का 56 हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो 6x इजिकल टू 56 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा, 30 36 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, 6 का 36, x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, x का मान हो गया माइनस का 6, y का मान हो गया कितना, 7। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे इसलिए किए ना कि यहाँ पर आपको नोट कर लेना साइड में। ठीक, अब ये समीकरण को हल करते हैं तो देखिए ये उससे भी ईजी है, जानते हो क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग को पहले ध्यान देना पड़ेगा समीकरण। देखिए कितने लोग आते हैं, एक सवाल देखते हैं, 2 सवाल देखते हैं और हट जाते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है। देखिए इसमें जानते हो क्या दिया है, इसमें आगे से ही x वाला भी बराबर है, y वाला भी बराबर है, तो यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है आपको बराबर करने की, डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, लिख देना है जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जोड़ने पर होना चाहिए, घटाने पर होना चाहिए। देखिए y x के आगे दोनों क्या है, समान चिन्ह है ना, जब समान चिन्ह रहेगा दोनों में तो घटाने पर होता है, लेकिन एक विपरीत चिन्ह आएगा दोनों में, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर y के आगे प्लस है, y के आगे माइनस है, तो विपरीत चिन्ह है तो हमेशा जोड़ने पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में देखिए समान चिन्ह था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो इसलिए घटाने पर होगा। और कभी भी आपका एक वाले के साथ विपरीत चिन्ह हो गया तो उसमें बस खाली गुणा करेंगे और जोड़ने पर लिख देंगे। देखिए यहाँ जोड़ेंगे ना दोनों को तो चिन्ह नीचे वाला नहीं बदलेगा, ये कट जाएगा। तो लिख दीजिए कि समीकरण 2 आप लिख देंगे, समीकरण 2 1 अब प्लस समीकरण क्या कर देंगे 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो x प्लस वाई इजिकल टू 14 दिया है, x माइनस वाई इजिकल टू 4 दिया है। जोड़ेंगे तो चिन्ह कोई नहीं बदलेगा, तो ये वाला कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x बराबर से हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 18 इधर जाएगा तो बट्टा का 2 हो जाएगा, 2 9 18, x बराबर से हो जाएगा कितना, 9। x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब लिख देंगे क्या, किस x का मान समीकरण कितना में रखने पर, x का मान समीकरण, एक मिनट, x का मान समीकरण रख दीजिए किसी में 1 या 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 2 कहाँ पे आपका है, समीकरण 2 यहाँ पे है, x का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका देखिए x का
समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। x माइनस वाई इजिकल टू कितना है 4 दिया ना समीकरण 2। तो अब इसमें x का मान क्या रखेंगे 9, तो 9 माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 4। तो माइनस वाई बराबर से हो जाएगा 4 और माइनस 9, तो माइनस वाई बराबर से हो जाएगा 4 में से 9 जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर से आपका मान हो जाएगा कितना 5, यानी y बराबर से आपका मान x का मान हो गया 9, y बराबर से हो गया 5। इसमें y बराबर से 7, x बराबर से माइनस का 6, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।